हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज अपन पढ़ने वाले हैं पावर के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? पावर के न्यूमेरिकल। कल मैंने आपको पावर पढ़ाई थी, पावर का कुछ पॉइंट पढ़ाया है। अभी पावर पूरी नहीं हुई, 3-4 दिन पावर चलेगी। बहुत खतरनाक ढंग से पावर को आपके सामने पेश करूंगा और देखना पावर को भी निचोड़ के पटकना है, आए कि नहीं आए। और आप देखना पेपर के अंदर सेम टू सेम आएगी। कैसे आएगी मेरे दोस्तों? सेम टू सेम मिलेंगे क्वेश्चन। आज मैं आपको कंपटीशन के लिहाज से जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन पोस्ट होते हैं सारे की सारे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखकर ही जाएं। आज आप पूरी वीडियो देखना, आए कि नहीं। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है मेरे दोस्तों। याद रखना, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलता हूँ मैं आज बहुत अच्छे लेवल से आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। आराम से समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से आए बहुत छोटे स्तर से लेके चलूंगा और बड़े स्तर तक काम करूंगा, ठीक है। चलते हैं तो देखिएगा। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन क्या है तो देखो भाई, पावर के लिए कौन सा सही होता है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो पावर के लिए कौन सा सही होता है। पहले आप दो आंसर, है ना। देखो भाई बताना, देखो इधर देखना कौन सा सही होता है। आराम से देखो, वोल्टेज इनटू धारा, सही है ना। वोल्टेज इनटू धारा बी। आराम से देखो, वोल्टेज का वर्ग इंटू ओम। अरे सही है ना। और एक होता है सी तुम्हारा एक है। देखो एक तो होता है P बराबर V इंटू आई होता है, एक होता है P बराबर स्क्वायर बटे R होता है, और एक होता है P बराबर आई स्क्वायर R होता है। सही बात है कि नहीं? तो देखो एक और होता है एम्पियर। ये ऐसे जमेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। इनमें से एक आएगा कि पावर के लिए कौन सा सही है। अच्छे से पढ़ना और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगेगी। आगे नहीं, कल मैं धीरे इसलिए चला ताकि वो जो कठिन चीज़ थी ना वो आपके बिल्कुल सेट हो जाए। इसलिए मैं कोर्स कराऊंगा जब बहुत अलग लेवल से चलता हूँ, यहाँ अलग लेवल से चल रहा हूँ। आए कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे। 3.5 घंटे क्लास लेंगे, 2-3 घंटे की हो जाएगा। अब देखिएगा, देखो भाई आप बताओ पावर का पहला फॉर्मूला कौन सा होता है। देखो एक होता है P बराबर V इंटू आई होता है। कल बताया था ना, एक क्या होता है P बराबर V इंटू आई होता है, और एक होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, और एक होता है मेरे दोस्तों P बराबर आई स्क्वायर R होता है। ये पावर के फॉर्मूले होते हैं। तो पहला देखो पावर के लिए कौन सा सही है। तो देखो वोल्टेज इंटू एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई होती है? धारा की। तो देखो वोल्टेज इंटू धारा, ये सही है। अगला होता है देखो V स्क्वायर बटे R। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है बताओ? ओम होती है ना, ओम लिख दिया, ठीक है। अगला होता है देखो एम्पियर का स्क्वायर, यानी देखो धारा का स्क्वायर इंटू R होता है। देखो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। और प्रतिरोध किसकी इकाई होती है? ओम। बोलो क्लियर, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन आज का। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसने कैसे दिया था। यह क्वेश्चन अभी अपन टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर मार्च के अंदर जो वितरण था उसमें लगी थी, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ओम के नियमानुसार, सही है, ओम के नियमानुसार कौन सा सही है, ये क्वेश्चन था। कौन सा सही है, ये था।
ओम के नियम अनुसार कौन सा सही है। क्वेश्चन ये था, ऑप्शन नंबर ए था मेरे दोस्तों, देखो I बराबर P इंटू वी था। एक था मेरे दोस्तों देखो I बराबर V²/R था। सुनना मेरे बेटा, एक था मेरे दोस्तों देखो C I बराबर ये था। आया कि नहीं, क्लियर हो गया ना। एक था मेरे दोस्तों याद रखना डी के अंदर। अब याद रखो यार, एक बात बताओ, I बराबर P इंटू वी होता है क्या? I बराबर V²/R होता है क्या? I बराबर होता है, तुमको पता है I²R होता है ना। इसका मतलब होता है, एक क्वेश्चन ये था I बराबर होता है P/R अंडर, ये था, ये आपके फॉर्मूले थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम के नियम अनुसार कौन सा सही है। अब यार एक बात बताओ, जिसका बेस क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज होता है, ये कहता है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए, जबकि देखो अगर मैं आपसे पूछता कि I बराबर क्या होता है, तो एक्चुअल में I बराबर P/V होगा। एक तो फॉर्मूला ये होता है I बराबर P/V होता है, इससे अगर पक्षांतन करें, लेकिन यहाँ P इंटू वी लिख रहा है, गलत है। एक होता है देखो ये गलत है, ये सूत्र थोड़ी होता है V²/R, ये तो P बराबर होता है। बोलो क्लियर। I बराबर देखो, एक बात बताओ तुम मेरे को, देखो P बराबर होता है I²R होता है। हाँ, अगर मैं आपसे I पूछूं, क्या पूछें I, तो देखो I बराबर I का स्क्वायर, बाहर की चीज़ कहाँ जाती है ऊपर, तो देखो P/R होता है, ये हो जाएगा। देखो I अगर मैं बाहर लूँगा I² बराबर, तो P कहाँ जाएगा ऊपर, P/R होगा। लेकिन क्या लग रहा है, वर्ग हटता है मैथ के नियम अनुसार। अगर वर्ग हटता है तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। तो देखो यहाँ क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो I बराबर P/R। तो देखो ऐसा कहाँ सिस्टम है, ये रिया I बराबर P/R। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, किसी से भी पूछ सकता है, वो R से भी पूछ सकता है, V से भी पूछ सकता है। आपको मैंने कल इन पावर के, धारा के, वोल्टेज के सारे फॉर्मूले लिखाए थे। जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ कल की वीडियो और आप अवश्य देखें, आपकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगली बात क्या आती है, देखना अगला क्वेश्चन क्या उठता है। देखो दो क्वेश्चन हो गए ना, अरे कितने हो गए, दो। देखो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा अच्छे से। देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं। देखो दिल्ली मेट्रो 18 एग्जाम के अंदर एफ ठीक है, बल के लिए कौन सा सही है, ये क्वेश्चन कौन सा सही है, पहला क्वेश्चन। हाँ, अब उसमें लिख रहा था मेरे दोस्तों, देखो F बराबर M इंटू ए, कल बताया था मैंने। एक था B बराबर, F बराबर होता है M प्रति एक, सही है ना। C में था मेरे दोस्तों F बराबर होता है M² इंटू ए, और B था M बराबर होता है A²। ऐसे दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। यार एक बात बताऊं, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। याद रखना, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो आंसर आपका क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, याद रखना क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। और ए को बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेटिंग त्वरण। इसकी इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, याद रखना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो एक विद्युत मशीन, एक मशीन 2 मिनट में
2 मिनट में 120, सही है ना, 2 मिनट में 240 जूल का कार्य करती है, तो उसकी पावर क्या होगी? फॉर्मूला, उसकी पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन देखना। अब यार जब अपन ऑनलाइन क्लास चलाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन तो अपने पास होंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ तो फटाफट हल करा दूंगा। हाँ, और PDF भी मिल जाएगी, दिक्कत नहीं है। अब देखो, याद रखो मेरे दोस्तों, एक मशीन 2 मिनट में कितने जूल का कार्य कर रही है? 240 जूल का कार्य कर रही है, तो उसकी पावर क्या होगी? क्वेश्चन। अब आप बताना, देखो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। बोलो क्लियर, बोलो पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। बताओ कार्य कितना है? 240 जूल का कार्य है। ओके, कितने मिनट में है? 2 मिनट में। समय किस में होता है? सेकंड में होता है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, 2 मिनट, सही है ना? कितने मिनट? 2 मिनट है, सही है। अब बताओ 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 120 सेकंड होती है ना? बोलो क्लियर हो गया? 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 120 सेकंड होती है। बस समय कितना लिखूंगा मैं? 120 सेकंड लिख दूंगा। 0 से 0 12 दूना 24, 2 वाट की पावर आ चुकी है। बोलो कितने वाट की? 2 वाट की। बताओ आज के ये तीनों चारों क्वेश्चन आपके समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बोलो प्रशांत जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके सारे समझ में आए कि नहीं आए? क्लियर हो गया? हरकेश मीना जी, चले मेरे दोस्तों, गणेश जी, सबका नाम ले दूंगा, धीरे धीरे सबको याद करता हूँ, ऐसे बुरा भी मत माना करो यार। आया कि नहीं आया है ना? मैं सबके कमेंट भी पढ़ता हूँ, अब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा, ठीक है? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, समझ में आया ना आपके? अब देखो याद, टेंशन मत लो, इनको है ना मैं, तुम देखना एक बार पूरा कोर्स कर दूंगा ना मैं आपके सामने, जब देखना मेरे को बताना आप लोग कि क्या हुआ है, कौन सा क्वेश्चन बाहर गया है इसके। अरे यार जब इतने क्वेश्चन तो मैं खुद ही करा दूंगा, हर पॉइंट के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे लिए मैं, हर पॉइंट के ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हर पॉइंट के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन के बाद में बेटा याद रखना फिर अलग से बुकलेट अलग मिलेगी। तो मतलब मुझे तो लगता नहीं है, अरे देखना तुम यार, बुक भी ऐसी होगी अपनी जो शायद ही किसी के पास है, इतनी गजब, इतनी तगड़ी मेहनत कर रहा हूँ बुक पर। तो देखिएगा अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ में तो आ रहा है ना? तो देखो भाई अगला है, तो क्या होता है? देखो एक सही है ना, 2 किलोवाट, सही है ना? सही है ना? एक 2 किलोवाट की मशीन के द्वारा, समझ में आया ना? एक 2 किलोवाट की मशीन के द्वारा 500 जूल का कार्य, $500 जूल का कार्य कितने समय में किया जाता है? DRDO एग्जाम 2018 के पेपर में 18-19 की जो भर्ती निकली तो उसमें क्वेश्चन आया था, ये कितने समय में किया जाता है, समय पूछा है। अच्छे से देखना कितने समय में किया जाता है। कल मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन इधर देखो आप लोग, बोलो बेटा शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। बोलो क्लियर, यही होता है ना? बोलो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बटे समय होता है। अगर मैं समय को, देखो ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, अगर मैं आपसे समय पूछूं तो शक्ति कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना? बोलो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना? तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा समय बराबर कार्य बटे शक्ति। बोलो क्लियर है? फॉर्मूला क्या बनेगा? समय बराबर कार्य बटे शक्ति। शक्ति नीचे चले जाएगी। अब बताओ, बोलो कार्य कितना है? देखो 500 जूल का कार्य है। कितना कार्य है? 500 जूल का कार्य है। समय कितना है? देखो भाई आपसे समय पूछा है, सॉरी, तो देखो शक्ति, कार्य एरिया, अब बोलो शक्ति, शक्ति कितनी है? 2 किलोवाट।
2 किलोवाट को किस में चेंज करोगे, वाट में, 2000 वाट आ गया। अरे कितना आ गया, 2000 वाट आ गया ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, सही है ना, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 हो गया। सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 हो गया। अब बताओ जीरो लगाओगे ना पॉइंट के बाद, सही है ना। देखो जीरो यहाँ हो गई, 10 हो गए ना यहाँ, 4 दूनी 8, बोलो कितने बचेंगे उधर 2, फिर जीरो लगेगी, सही बात है कि नहीं, बोलो 4 पंजो 20। बताओ कितना समय आया है तुम्हारा, समय है आपका 0.25 सेकंड है, समय है देखो भाई 0.25 सेकंड है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें फिर आगे अपन लोग, चलें भाई, तो ले लो फटाफट। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी मत लेना स्क्रीनशॉट, अभी तो क्वेश्चन कराएंगे, है ना। देखो एक देखते चलना, है ना। एक 20 वाट की मशीन सही है ना, एक 20 वाट की मशीन 5 मिनट तक 5 मिनट तक कार्य करती है। देखो एक मशीन 20 वाट की मशीन 5 मिनट तक प्रयोग की जाती है, ऐसे लिखेंगे, प्रयोग की जाती है। बोलो क्लियर, प्रयोग की जाती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये है, अच्छे से देखो भाई, किया गया कार्य क्या होगा, याद रखो। बोलो भाई, देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, बताओ शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, यही सिखाया था ना मैंने आपको। बोलो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। बोलो ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है। देखो अगर आपसे ऊपर की चीज़ पूछे, देखो मैंने जाने कितनी बार आपको पक्षांतर करना सिखा दिया। मोतीलाल जी आप अब सीख गए होंगे, काफ़ी दिन से कर रहे हो आप चीज़ें, वर्क भी कर रहे हो। हाँ भाई गणेश बिल्कुल सीख गया। अंशु जी देखो, अगर मैं आपसे ऊपर की चीज़ पूछूं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुणा। बोलो क्लियर हो गया। ओपी भाई बिल्कुल क्लियर हो गया ना, दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। क्या पूछने पर, समय पूछने पर। बोलो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो देखो बस हो गया काम। तो देखिएगा, देखो भाई कार्य बराबर होता है, सही है ना, शक्ति इंटू समय। बोलो क्लियर, शक्ति इंटू समय होता है। बोलो क्लियर। अब बताओ पावर कितने वाट की है, 20 वाट की, लेकिन समय क्या है, 5 मिनट है। समय क्या है, 5 मिनट। तो देखो भाई इसको सेकंड में बदलोगे, सही है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है ना, तो 5 मिनट में कितनी सेकंड होगी। बोलो क्लियर, 5 का 30, बोलो 300 सेकंड आई कि नहीं आई। बोलो क्लियर हो गया क्या। देखो भाई कितनी सेकंड आ गई, 300 सेकंड आ गई। क्यों, क्योंकि समय किस में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। बोलो क्लियर। देखो 300 सेकंड लगा दी, सही है। देखो 3 दूनी 6, 6000 जूल का कार्य हो गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 6 किलो जूल। बोलो तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 6 किलो जूल अपन कार्य लिख सकते हैं। बताओ समझ में आ गया ना। तीनों फॉर्मूले से मैंने तीनों क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर आपसे समय पूछे तो पावर नीचे चल जाती है, तो समय बराबर होता है पावर कार्य बटे क्या बोलते हैं, पावर होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना। देखो समय बराबर होता है कार्य बटे शक्ति होती है, और कार्य बराबर पूछे तो दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर देखो मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों बनेंगे, तीनों की तीनों मैंने इस पर आपको क्वेश्चन करा दिए। अगले क्वेश्चन क्या होता है, देखो एक देखते रहना है ना, एक सिंगल फेज, सही है ना, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर, क्लियर है ना। प्रेरण मोटर को
240 वोल्ट 5 एम्पियर की, सही है ना, 240 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित किया जाता है। अच्छे से देखो, हाँ संयोजित किया जाता है। बोलो क्लियर है? संयोजित किया जाता है तो मोटर के 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पर 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पर शक्ति क्या होगी, या कितने वाट की होगी, ऐसे पूछ सकता है मोटर। शक्ति क्या होगी, मोटर की पावर क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो आपको पता है मोटर कौन सी है, सिंगल फेज है, कौन सी है, सिंगल फेज है, क्लियर। और कौन सी सप्लाई पे कार्य कर रही है, एसी पे कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का मान दे दिया है 0.6 दे दिया है। अब देखो कल मैंने बताया था सिंगल फेज परिपथ के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो क्लियर है? P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो समझ में आया ना, क्लियर हो गया? अब देखो बताओ वोल्टेज कितना है आपका, 240 वोल्ट, समझ में आया ना सिंगल फेज सप्लाई के लिए। बोलो करंट कितनी है, बोलो करंट कितनी आई, 5 एम्पियर। देखो 5 एम्पियर करंट आ गई है। बोलो क्लियर है, समझ में? बोलो पावर फैक्टर का मान कितना आया, 0 पॉइंट कितना आया मेरे दोस्तों, 6 आ गया। बोलो क्लियर है? अरे कितना आया मेरे दोस्तों, 6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पॉइंट हटेगा, क्लियर है, और नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी, 1 जीरो बढ़ जाएगी, सही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या आ रही थी तो 1 लगा के 1 जीरो बढ़ा दो, 10 हो गया। अब देखो देखो 0 से 0 गया, बोलो क्लियर है? 0 से 0 गया ना। देखो 5 6 का 30, सही है ना। तो देखो कैसे करोगे, 24 गुणा 30 करोगे ना। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना। देखो 24 तिया कितने होते हैं, 72 होते हैं ना। बोलो क्लियर है? बोलो 24 तिया क्या होते हैं, 72। तो बताओ 720 वाट तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो इस लेवल के क्वेश्चन भी करा दिया। P बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मज़ा तो आ रहा है ना, न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल्स आराम आराम से कराऊंगा, करते रहिएगा। अभी पावर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो बहुत चीज़ बाकी है इसमें। केवल एक मैंने पावर पढ़ाई है केवल, फिर उसके कल मैं टाइप सी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना अपन सारे के सारे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी चले, हो गया क्लियर। अब देखो याद रखना न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। यूपी बिजली बोर्ड का भी जो पेपर लगे थे ना, उनसे पूछो क्या हालात हुए हैं लड़कों के। पेपर जब लगा है उनसे पूछो आप लोग क्या हालात हुए हैं उनके, आए कि नहीं है। तो देखिएगा, देखो भाई फटाफट इसको ही कर लेते हैं, यहाँ क्यों अपन टाइम बर्बाद करें अपना खुद का ही, है ना। तो देखो भाई सुनो, यहाँ पर बाल इसको चेंज कर देंगे ना, फटाफट फटाफट हो जाएगा ये, क्यों लफड़े करें। तो देखिएगा, देखो एक 3 फेज, सुनो भाई, एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 10 एम्पियर की, सही है ना, सप्लाई से संयोजित किया जाता है। तो मोटर के 0.8 पावर फैक्टर पर पावर क्या होगी, इनपुट पावर पूछ रहा है। अब याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है, ज़्यादा लफड़े थोड़ी ना है इसमें, बस आराम आराम से करो। बोलो 3 फेज सर्किट है तो √3 लगाना है, और सिंगल फेज होता तो √3 नहीं लगेगा। तो देखो भाई क्या होता है, देखिएगा, देखो P बराबर होता है √3 V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। जो लड़के जानते हैं वो फटाफट कर लिया करो, आपको पता है ना। देखो √3 का मान 1.732 होता है, इंटू वोल्टेज, √3 का मान लिख दिया। बताओ वोल्टेज कितनी है,
400 वोल्ट है। देखो कितनी है, 400 वोल्ट है। बोलो क्लियर है, समझ में आया। इनटू कॉस थीटा का मान कितना है, देखो 0.8 है। बस इसको हल करना है, क्या करना है हल। और एक मिनट सॉरी, करंट का मान देखो आई का मान 10 एम्पियर है और पावर फैक्टर का मान 0.8 है। बोलो क्लियर। अब देखो इसको इजी तरीके से करने का हल देखो बेटा, बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3। देखो दोस्तों यार एक बात होता, देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, तो ये रही, सही है। देखो एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1, इधर इसको हटाओ और इधर फिर 1 जीरो बढ़ा दो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब देखो कुछ भी नहीं है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, सही है कि नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो गई। बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ देखो 17 32, देखो 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं ना। इसका मतलब होता है देखो 1732 को गुणा 32 से करोगे और बटे किसका भाग दोगे, 10 का दोगे। किसका दोगे, 10 का। ये नीचे 10 बचा है ना, जब इसको गुणा करोगे आप लोग क्या करोगे, गुणा, बस गुणा करके, और 10 में देखो कितनी जल्दी गुणा फटाफट कर लोगे आप लोग। इसका गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा देखो 55,424। बोलो कितना आएगा, 55,424। अरे कितना आएगा, 55,424। इसका गुणा पे आंसर आएगा और बटे क्या करूँगा मैं, इसका 10 करूँगा। क्या करूँगा मैं, 10। बस ऐसे सिंपल, आए कि नहीं है। अब बताओ देखो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 1 जीरो है, डायरेक्ट हल करने के तरीके। एक संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो देखो इसका आंसर आएगा देखो 55,542.4 वाट। बोलो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो देखिएगा, देखो एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 10 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो मोटर के 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर पावर क्या होगी। शक्ति पूछिए, इनपुट पावर क्या होगी। बस है सिंपल, इनपुट पावर तुम्हारी आ चुकी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। देखो न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी से भी पूछ लेना, कंपटीशन में न्यूमेरिकल आज के टाइम बहुत ज़रूरी हो गए। क्यों बताओ, कारण क्या है, क्योंकि सारी चीज़ अब लड़के जान चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर लड़के के हो चुके हैं। अब न्यूमेरिकल पर कंपटीशन बनने लग गया। 30 25 30 40 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गए, बताओ यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में। तो बहुत मतलब सोचने वाली बात भी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो दुनिया जानती है, n बराबर क्या होता है 120 × f/p, ये तो हर कोई कर लेता है। आप ऐसे लॉजिक न्यूमेरिकल सीखो। चलते हैं मेरे दोस्तों, चलो तो चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में भी आ गया और लोको पायलट के पेपर में भी आ चुका है। अगले टाइप के क्वेश्चन देखो इस टाइप के करा दिए जो मैंने कल पढ़ाया था आपको सारी चीज़ें। तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ को, सही है ना, एक परिपथ को 240 वोल्ट, सही है ना, सप्लाई से 240 वोल्ट सप्लाई से संयोजित करने पर, सही है ना, संयोजित करने पर वह, सही है ना, वह 3 एम्पियर की धारा लेती है, धारा लेता है। बोलो क्लियर। देखो एक परिपथ को 240 वोल्ट सप्लाई से संयोजित करने पर वह कितनी करंट ले रहा है, 3 एम्पियर की करंट लेता है, तो परिपथ की इनपुट पावर क्या होगी। देखो इनपुट पावर क्या होगी, ये है क्वेश्चन, इनपुट पावर क्या होगी। अब देखो भाई आपको बताया था मैंने, देखो आराम से कराऊंगा। तो पहले मैं 3 न्यूमेरिकल इस पे कराऊंगा। देखो P बराबर होता है V × I होता है। बोलो P बराबर क्या होता है, V × I होता है। ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुका है। संख्या सेम टू सेम यही थी, जो मेरी नोट्सों में से मैंने यही लिखाया था और यही फंसी थी वहाँ, संख्या भी चेंज नहीं हुई थी, याद रखना। तो यार एक बात बताओ, वोल्टेज कितनी है, देखो पावर का फॉर्मूला P बराबर V × I होता है। पावर पूछी है तो देखो भाई P बराबर होता है V × I होता है। बोलो क्लियर दिखाई दे रहा है।
बताओ वोल्टेज का मान कितना है, 240 वोल्ट है, और करंट कितनी है तुम्हारी, 3 एम्पियर है। 24 तिया कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 72 होते हैं, 720 वाट आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कितने वाट आ गया, 720 वाट आ चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो फिर आगे मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊँ फिर मैं। देखो भाई अगला न्यूमेरिकल क्या होता है, देखते चलो आराम आराम से। देखो बताओ वोल्टेज कितनी है आपकी, 240 वोल्ट, करंट कितनी है आपकी, 3 एम्पियर, बस रख दी सूत्र में, आंसर आ चुका है। अगला देखो एक 500 वाट के हीटर को, सही है ना, एक 500 वाट के हीटर को कितनी वोल्ट, एक 500 वाट के हीटर को 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने पर, सही है, 250 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने पर उसके द्वारा राइट है ना, उसके द्वारा कितनी करंट ली जाती है, कितनी धारा ली जाती है। क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं। कल मैंने आपको इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई थी, आज मैं सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। टेंशन ना लो आप लोग, एक एक चीज़ समझाऊंगा तो देखिएगा। देखो भाई एज ए सिंपल आपसे क्या पूछिए, करंट पूछिए, क्या पूछिए, करंट। मैंने कई बार बता दिया, 3 दिन से रेगुलर लग रहा हूँ। अगर आपसे गुणा में से कोई चीज़ पूछी जाए तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो इसका फॉर्मूला हो गया I बराबर P, कहाँ जाएगा ऊपर, तो देखो P/V हो गया। क्या हो गया, P/V हो गया। P ऊपर गया और V कहाँ गया, नीचे। बोलो पावर कितनी है, 500 वाट है। बोलो पावर कितनी है, देखो 500 वाट पावर हो चुकी है। बोलो वोल्टेज कितनी दे रहे हो, सप्लाई तुम्हारी कितनी है, 250 वोल्ट सप्लाई है। बताओ कितने एम्पियर करंट आई, 2 एम्पियर करंट आ चुकी है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, समझ में आ रहे ना, क्लियर हो गया। अरे देखना पढ़ाने के तरीके, समझाने के तरीके, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ये आपको भी पता है, टावरों की तरह पढ़ाता है। अरे यार मैं जो वैसे पढ़ा रहा हूँ क्या तुम टावर हो, आए कि नहीं, टावर की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, बताओ। कोई बात नहीं भैया, सिंपल बोर्ड पे पढ़ाता है। अरे कोई बात नहीं यार, क्वालिटी होनी चाहिए, आए कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम टावर ही सही, आए कि टावर की तरह पढ़ाने वाले सही। लेकिन आप बड़ों की तरह कैसे पढ़ाते हो, आप उनसे पूछो भाई बड़े कैसे पढ़ते हैं। आप बड़ों की तरह पढ़ाओगे तो फिर हमारे क्या समझ में आएगा, आए क्या, ऊपर ऊपर से थ्योरी को नचाओगे। हाँ वही तो कारण है, दिमाग खराब हो रहा है। 60-70 पन्ने में वो कोर्स करा दिया जाता है ऊपर ऊपर से। हाँ जब उसमें से नहीं फंसेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा, उस तुम्हारे रिकॉर्ड में से कितना फंसा बताना भाई, कितना फंसा, आपके रिकॉर्ड में से फंसना चाहिए, बुकों में से नहीं। बुकों तो दुनिया पढ़ती है, बुकों को तो हाँ तुमने तुम्हारे रिकॉर्ड में से कितने क्वेश्चन फंसाए उसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ मैं क्या करूँ, मैं इस जिम्मेदारी को लूँगा, जो पढ़ाऊँगा जो रिकॉर्ड है उसमें से आना चाहिए। बाहर आया हाँ तो इसका मतलब अपने में कमी, और मेहनत कराएंगे, आए कि नहीं। इसलिए आप देखो भाई ये ऐसी तरीके होते हैं। तो बताना, बताओ भाई कितना आया मेरे दोस्तों, बोलो कितनी आई, 2 एम्पीयर की करंट आ गई। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखो आगे देखो भाई, 1 किलोवाट, सही है ना, 1 किलोवाट का हीटर, सही है, 1 किलोवाट का हीटर सप्लाई से संयोजित करने पर, देखते रहना है ना, सप्लाई से सही है ना सप्लाई से संयोजित करने पर वह 10 एम्पियर की धारा लेता है। सही है ना, 10 एम्पियर की क्या लेता है, धारा लेता है। तो पावर का मान, तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, ये बोल रहा है। सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, V का मान पूछ रहा है।
किसका मान पूछ रहा है मेरे दोस्तों? V का। अब देखो V है ना, ये रही ना वोल्टेज, तो मैंने बताया आपको कि आपके पास में वोल्टेज है, हाँ वोल्टेज है, तो बताओ ये कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगी। अरे ये अगर आपसे मैं पूछूं V बराबर, तो बोलो V बराबर क्या होगा? P/I होगा ना। क्या होगा मेरे दोस्तों? P/I एज ए सिंपल। तो देखो V बराबर होगा P/I हो जाएगा। अरे सही है ना, देखो V पूछेगा तो P कहाँ जाएगा? ऊपर। केवल आपको एक सूत्र याद रखने, इन्हीं से तीनों सूत्र बनेंगे। कितने बनेंगे? तीनों के न्यूमेरिकल करा चुका हूँ मैं। तो देखो V बराबर P/V। बोलो पावर कितनी? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को कितना लिखोगे? 1000 वाट लिखोगे। करंट कितनी ले रही है? 10 एम्पियर की। 0 से 0 बोलो कितनी वोल्ट आई है आपकी? 100 वोल्ट आई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये न्यूमेरिकल किस पर आधारित थे? बताओ ये न्यूमेरिकल कौन से पावर के फॉर्मूले पे आधारित थे? P बराबर V/I पर थे। कौन से पे थे मेरे दोस्तों? P बराबर V/I पे थे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? मज़ा बोलो, समझ में आ रहा है ना? एक एक न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, बिल्कुल टावरों की तरह चल रहा हूँ। है कि नहीं है? किसकी तरह? टावर की तरह चलते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चले ना? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन से देखो भाई, मज़ा तो आ रहा है ना यार? कहीं मज़ा नहीं आ रहा हो तो मैं न्यूमेरिकलों में, और समझ में भी आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। हाँ जी देखो न्यूमेरिकल से अच्छे से समझना, सारी चीज़ आपके बेस कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा जितना हो सके। हाँ जी भाई मनीष झारोटी चलें भाई। अब देखो क्या होता है आगे। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना। आगे क्वेश्चन में जो कराने वाला हूँ वो पावर से है, वही पावर का है, लेकिन कैसा क्वेश्चन है देखो। एक दिखाई दे रहा है ना, एक हीटर के, सही है ना, एक हीटर के हीटिंग एलिमेंट, हाँ हीटिंग एलिमेंट, सही है ना, एक हीटर के हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध क्लियर है ना, का प्रतिरोध 25 ओम है। बोलो कितने ओम है? 25 ओम है। यदि वह, आराम से, यदि वह 4 एम्पियर की धारा लेता है, यदि वह 4 एम्पियर की धारा लेता है, 10 एम्पियर लिख दो, 10 एम्पियर की धारा लेता है, सही है ना, कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो पावर का मान क्या होगा? ये कह रहा है पावर का मान क्या होगा, ये बोल रहा है। अब अच्छे से देखो आप लोग, अब जो 3 न्यूमेरिकल और चलेंगे, मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ आपको, तो देखिएगा। देखो आपको पता है ना, देखो एक फॉर्मूला होता है P बराबर I²R होता है। कल बताया था ना ये मैंने कि P बराबर क्या होता है? I² होता है। और एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, P बराबर होता है V/I होता है, सही। अब देखो V/I वाला तो अभी मैंने करा दिया, P बराबर V/I, एक होता है P बराबर I²R होता है। बताओ देखो I का मान कितना है? देखो अच्छे से, I का मान 10 एम्पियर है। बोलो क्लियर है? बताओ वोल्टेज का मान दे रखा है क्या? नहीं। किसका दे रखा है? प्रतिरोध का। देखो ये प्रतिरोध 10 ओम, 25 ओम, कितने ओम? 25 ओम। फॉर्मूला यही लगेगा ना, ये थोड़ी लगेगा, ये लगेगा, सही है। तो देखिएगा, देखो भाई आ जाओ आराम से, देखो P बराबर होता है I²R हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? बोलो I का मान कितना है? देखो I का मान 10 है ना, बोलो I का मान कितना है? 10। देखो भाई I का मान 10 है, 10 का क्या लगेगा? वर्ग लगेगा ना, क्या लगेगा? वर्ग, और गुणा कितना होगा? 25 होगा। बोलो कितना होगा? 25 होगा। देखो 10 का वर्ग कितना आता है? 100। अरे बोलो कितना आता है? 100 गुणा 25 करोगे तो बराबर कितना वाट आएगा? 2500 वाट हीटर की पावर हो जाएगी।
कितने वाट हीटर है? 2500 वाट का हीटर है, जिसकी जो स्प्रिंग लग रही है ना वो तंतु होता है, उसके प्रतिरोध का मान कितने ओम है? 25 ओम। और कितनी करंट ले रहा है? 10 एम्पियर की करंट लेता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आ रहा है ना? चलो आगे। अब देखो आगे क्या होता है, देखिएगा आगे। देखो भाई आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन लोग इस टाइप का। अरे सॉरी यार वो मिट गया। हाँ जी देखिएगा, हाँ देखो 100 इंटू 25 बराबर 2500 वाट हो गया। आगे देखो भाई क्या होता है। चलो भाई एक राइट है ना, 2 किलो वाट। अरे क्लियर है ना? कितने किलो वाट? 2 किलो वाट है ना। देखो 2 किलो वाट का हीटर, सही है, 2 किलो वाट का हीटर सप्लाई से संयोजित करने पर, सप्लाई से क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, संयोजित करने पर सारे क्वेश्चन आते हैं। सप्लाई से संयोजित करने पर, लो भाई, करने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की धारा लेता है, सही है ना। तो लेता है तो तापक तंतु के प्रतिरोध का मान क्या होगा? तापक तंतु का प्रतिरोध, सही है ना, का प्रतिरोध क्या होगा? बस इतना सा पूछा है, प्रतिरोध क्या होगा, बस एज ए सिंपल बताओ। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। बोलो P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है। अगर मैं आपसे R पूछूं तो P कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। अरे कहाँ जाएगा? ऊपर। बस एज ए सिंपल। बस क्या है इसमें, देखो R बराबर होगा P बटे I स्क्वायर। बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो P कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो देखो R बराबर होगा P बटे I स्क्वायर होगा। बोलो पावर कितनी है? 2 किलो वाट। 2 किलो वाट को क्या लिख सकते हैं? 2000 वाट लिखेंगे वाट में। बोलो करंट कितनी है? 5। देखो 5 लिखेंगे आप लोग। 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 25 आएगा ना। तो देखो 2000 बटे कितना होगा? 25। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बोलो 25 अंटे कितने होते हैं? 200 होते हैं ना। अरे बोलो 25 अंटे कितने होते हैं? 200 होते हैं ना। क्लियर? 25 अंटे 200 होते हैं ना। तो बोलो कितने ओम का प्रतिरोध आएगा मेरे दोस्तों? 80 ओम का। बोलो क्लियर है? कितने ओम का मेरे दोस्तों? 80 ओम का आपके प्रतिरोध आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला देखो भाई, अगला क्या होता है देखिएगा। देखो एक हीटर के तापक तंतु, अरे कौन सा तंतु? तापक तंतु का प्रतिरोध, एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध, सही है ना, प्रतिरोध 500 ओम है। बोलो कितने ओम है? 500 ओम है। यदि उसमें प्रवाहित धारा, अरे सही है ना, उसमें प्रवाहित धारा। अब देखो थोड़ी हीटर की पावर बढ़ाएंगे यार। देखो भाई यदि उसमें कितने ओम है, इसका कर देते हैं अपन 1600 कर देते हैं ना। 1600 ओम है। बोलो कितने ओम है? 1600 ओम है। तो देखो भाई अगर आपसे पूछ ले कि एक हीटर है, क्या है मेरे दोस्तों? हीटर है। अब देखना, अब आपसे क्या पूछ रहा है? देखो करंट पूछूंगा, सॉरी इसकी करंट रह गई ना अभी, बस करंट ही रह गई। रुको 1 मिनट। देखो एक हीटर के प्रतिरोध का मान कितने ओम है? कितने ओम है? बोलो सॉरी कितने ओम है? इसके हीटर के प्रतिरोध का मान कितने ओम है? 100 ओम। 100 ओम की देखो, अगर आपसे मैं पावर पूछूंगा, क्या पूछेंगे? पावर। तो पावर पूछेंगे, सॉरी करंट पूछेंगे ना अपन। देखो इसमें क्या पूछ ली? प्रतिरोध ये पूछ लिया, और इसमें क्या पूछ लिया आपने? पावर पूछ ली। अब सॉरी अब अपन पूछेंगे इसका क्या बोलते हैं? करंट पूछेंगे। क्या पूछेंगे? करंट। तो देखो एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध, सॉरी यार है ना, एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध 4 ओम है। कितने ओम है? 4 ओम है। सही है ना? कितने ओम है? 4 ओम है। तथा 4 ओम है इस 1600 वाट के हीटर,
सही है ना। 1600 वाट के हीटर द्वारा, इस 1600 वाट के हीटर द्वारा ली गई धारा कितनी होगी? ली गई धारा कितनी होगी, ये पूछा है। ली गई धारा कितनी हो गई? अब यार एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है? करंट। क्या पूछी है? करंट। तो मैंने बताया वो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाएगी ना। तो देखो भाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो आई स्क्वायर, बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। तो देखो ऊपर पटको, ये पावर ऊपर गई, प्रतिरोध नीचे आया। लेकिन क्या रूल है? देखो वर्ग लग रहा है ना, वर्ग हटता है तो बाहर की संख्या पर, सामने वाली संख्या पर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लगेगा ना। बोलो समझ में आ रहा है ना आपके? क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब देखो रूट लगेगा तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा दो? रूट लगा दो। बस ये रूट लग गया ना वर्ग हटते ही। तो बताओ कितने वाट का हीटर है? 1600 वाट का हीटर है। सिंपल। बोलो कितने प्रतिरोध है? 4। बोलो क्लियर। 4 चौको कितने होते हैं? 16। 4 चौको 16 होते हैं ना। कितना आया? 400। और 400 का रूट कितना आएगा? बोलो 20 एम्पियर की करंट होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना। इस टाइप का जो क्वेश्चन था इसरो के पेपर में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि लड़कों को रूट याद नहीं होता है। और वो क्या याद देगा? ध्यान रखना, वो देगा ऑप्शन में तुमको 4 चौको 16, 400 एम्पियर भी करंट दे देता है वो। हाँ, इसका गुणा भी कर देता है। देखो 16 चौक 6400 भी दे देता है तुम्हें। लड़के कन्फ्यूज होते हैं, लड़कों को याद नहीं रहता फॉर्मूले, बहुत से लड़के भूल जाते हैं। तो बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया ना? तो चलो मैं देखो 3 न्यूमेरिकल ऐसे टाइप के हो गए, 3 फिर अब करवा रहा हूँ मैं आगे उनको। हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, मज़ा आ रहा है? क्लियर हो गया ना? आपका बेस क्लियर है ना? अब देखो, अब देखिएगा नीरज है ना, नीरज भाई, नीरज जी राम राम जी हरकेश मीना जी राम राम जी, प्रशांत सोनी जी राम राम जी देखो भाई अच्छे से देखना है ना। ज़रूरी थी सारी चीज़ें। पावर देखना, अभी पावर कैसी कराता हूँ। अभी ये पावर, अभी तो केवल फर्स्ट पॉइंट ही कराया मैंने पावर का। पावर देखना जब कंप्लीट होगी ना, जब देखना, जब खुद ही कहने लग जाओगे कि वास्तव में पावर के क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखना अभी तो पावर पढ़ाई क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाई मैंने। पावर तो अभी बहुत कुछ लेकर आएगी आपके लिए, ठीक है तो देखो भाई आज का फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन बनता है P बराबर बनता है V²/R। याद रखना मेरे दोस्तों, ज़्यादातर एग्ज़ाम में 90.9% ज़्यादातर एग्ज़ामों में यही क्वेश्चन मिलता है। बहुत बार पेपरों में आता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन, जाने कितनी बार। राजस्थान लाइनमैन में ये देखो, और हाँ दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2016 के अंदर इस टाइप से 2 क्वेश्चन थे। कितने थे? 2। एक ही पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन थे। वो पहले शिफ्टों में नहीं होता, एक ही पेपर लगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे इस फॉर्मूले से। याद रखना इसरो के पेपर में भी इसी फॉर्मूले से आया था। हाँ और याद रखो भाई, तुम तो बताओ जिन्होंने भी एग्जाम दी है, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में भी इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया है। हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ सीखना। बोलो P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। B यानी क्या होता है? वोल्टेज होता है। और R यानी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? प्रतिरोध होता है। बोलो चलो तो देखिएगा, देखो एक हीटर, अच्छे से देखना है ना, एक हीटर, सही है ना, एक हीटर के तापक तंतु, बोलो क्लियर, एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध 500 ओम है। बोलो कितने ओम है? 500 ओम है। सही है, इसको याद रखना है ना, इसको राइट है ना। इसको 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित करने पर
इसको 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित करने पर सही है ना, करने पर हीटर की पावर क्या होगी, देखते रहो। हीटर की पावर क्या होगी, अच्छे से देखना, सही है। हीटर की पावर क्या होगी, बोलो क्लियर है ना। अब देखो भाई, याद रखो मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जूनियर स्टेटर कॉलेज लेक्चरर के पेपर में भी आ चुका है। बताओ, बोलो हीटर की पावर का फॉर्मूला बोलो आप लोग, बोलो क्या होता है, P बराबर V²/R होता है। बोलो पावर का फॉर्मूला P बराबर V²/R होता है। बताओ V का मान कितना है, 250, तो देखो 250 गुना 250, सही है ना। बताओ प्रतिरोध का मान कितना है, देखो प्रतिरोध का देखो एक हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है, 500 ओम है, तो देखो 500 ओम प्रतिरोधक रख दिया। बोलो क्लियर हो गया। बोलो 250 से 500 कितनी बार कटा, 2 बार। अब 250 में किसका भाग देना है, 2 का दोगे तो बोलो कितनी आएगी, 125 वाट तुम्हारी आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत तो नहीं है, मज़ा आ रहा है ना। देखो भाई अब बताओ, ये तुम्हारे फंडा समझ में आ गया ना। अब देखो इसका जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन उठता है पेपर के अंदर, पहली बात तो आप ये समझाओ मुझे, ये समझ में आया कि नहीं आया, आपके बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर मैं, अब देखो, अब याद रखना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या आने वाला है पेपर के अंदर, क्वेश्चन देखना। पहले क्वेश्चन है अगला, देखो एक, पहले इसको देखो, कौन से हीटर है ना, कौन से हीटर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता है, बहुत बार पेपर में आता है। तो देखिएगा कौन से हीटर की, सही है ना, कौन से हीटर की पावर सबसे अधिक होगी, ये क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक होगी। रुको बेटा, अधिक होगी, कौन से हीटर की पावर सबसे अधिक होगी, ये पूछ रहा है। पावर सबसे अधिक पूछ रहा है, पावर सबसे अधिक होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देखो अब क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखो जूनियर स्टेटर कॉलेज लेक्चरर राजस्थान के अंदर पेपर में आ चुका है। यह क्वेश्चन इसरो के पेपर में भी आ चुका है, जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। लेकिन याद रखना मैं किस टाइप के बताऊंगा, याद रखो। देखो भाई अच्छे से देखना, पहले आप उतारना नहीं है, पहले समझना है इसको। तो देखिएगा, देखो 200 वोल्ट समझना है ना, 200 वोल्ट है ना, सही है ना, 100 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। बी देखना 200 वोल्ट, सही है ना, 50 ओम का प्रतिरोध है। बोलो क्लियर है ना। सी देखो मेरे दोस्तों, 200 वोल्ट सेम वोल्टेज है ना, समझ में आ रहा है ना, देखो 25 ओम का प्रतिरोध है, हाँ, और 200 वोल्ट है ना, समझ में आया ना, और 200 ओम का प्रतिरोध है। ये क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन आपकी हर पेपर में आ रहा है। 30 सेकंड का क्वेश्चन का जवाब है, लेकिन जो लड़के जानते हैं वो तो आप आंसर दे दोगे, लेकिन जो लड़के नहीं जानते हैं ना, उनसे बात चल रही है। अच्छे से देखना, देखो क्या होता है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो भाई इसमें क्या है, आप अलग अलग मत निकालना, नहीं तो टाइम लगेगा। ये टाइम का क्वेश्चन नहीं है, चुटकियों का खेल है। तो देखो भाई, बोलो पावर, बोलो P बराबर V²R होता है, V²/R होता है। देखना, एक मिनट पहले समझा दूँ। देखो B का मान कितना है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है, 200 × 200/R का मान कितना है, 100 ओम। अरे कितना है, 100 ओम। देखो 100 ओम रख दिया। बोलो कितनी बार, ये 2 बार, और 2 दूनी 4। बोलो कितने वाट आई, 400 वाट आ गई। बोलो क्लियर, इसकी ये 400 वाट आ गई, सही है। इसकी देखो भाई, इसकी देखो आप लोग, देखते चलो, पहले देखो आप लोग, देखो P बराबर V²/R होता है, पहले आपको सिखा रहा हूँ, P बराबर V²/R होता है, सही है ना। देखो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है, सेम है। तो देखो वोल्टेज कितनी है, 200 × 200 कितना है, 50। बोलो क्लियर, ये कितनी बार गया, 4 बार, और 4 दूनी 8। बोलो कितने वाट आई, 800 वाट आ गई।
इसकी 800 वाट आ गई। देखो कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। देखो P बराबर होता है V²/R होता है। बोलो B का मान कितना है 200 गुणा 200/R। R का मान कितना है देखो 2500। बोलो 25 × 200 8 दूनी 16। बोलो कितने वाट आई 1600 वाट आ गई। C की 1600 वाट आ गई। अगर आपसे यह पूछता अगर मैं D में देखूं तो देखो P बराबर V²/R 200 गुणा 200/200। 200 से 200 गया बराबर 200 वाट आ गई। अब देखो सही है ना। अब मैंने सारे फॉर्मूले निकाल दिए आपको लिए, लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, जब क्वेश्चन ये एग्जाम में आए ना, कब आए एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो प्लीज़ आप इसको बिना पेन चलाए करोगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट होगा। कैसे होगा डायरेक्ट? इतना टाइम का थोड़ी क्वेश्चन आएगा। मैं ये एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, हाँ डिप्लोमा के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, ITI के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, आप तो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो। मैं 30 सेकंड का क्वेश्चन होगा ये। और कैसे? याद रखो मेरे दोस्तों, जब वोल्टेज समान हो, जब वोल्टेज समान हो तो याद रखना, देखो हीटर की पावर होती है P बराबर V²/R। हीटर की पावर देखो वोल्टेज के समानुपाती है और प्रतिरोध के विलोमानुपाती। विलोम यानी उल्टा होता है। विलोम यानी क्या होता है? उल्टा होता है। तो हीटर की जो पावर होती है वो वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोमानुपाती। उल्टी क्या? उल्टी होती है। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो पावर अधिक होगी। ये दोनों उल्टे होते हैं। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो पावर अधिक होगी, और अगर प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो पावर कम होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? अब देखो कब कंडीशन होगी? जब वोल्टेज समान है। वोल्टेज क्या है? समान। तो बिना पेन चलाए आंसर कर देना। अगर वोल्टेज समान नहीं है, मान अलग अलग है, तो भैया ये नियम अपनाने ही पड़ेंगे, चारों की चारों करने ही पड़ेंगे, जब ही पता पड़ेगा। लेकिन 90.9% डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है, रटना नहीं है। बताओ देखो वोल्टेज सबकी सेम है, देखो सबकी 200 है। जब वोल्टेज सेम है तो तुलना किससे करोगे? प्रतिरोध से। जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसकी पावर सबसे अधिक होती है। तो बताओ मेरे दोस्तों, इसमें सबसे कम प्रतिरोध किसका है? देखो C का 25 ओम। C का 25 ओम है कम। जिसका प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध जिसका होता है उसकी पावर सबसे अधिक होती है। तो देखो 25 ओम की कितनी आ रही है? देखो 25 ओम की 1600 वाट आ रही है, सबसे अधिक आ रही है। देखो सबसे अधिक किसकी आ रही है? बताओ सबसे अधिक किसकी आ रही है? 25 ओम की आ रही है। कितने वाट? 1600 वाट। क्यों? क्योंकि जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है उसकी पावर सबसे अधिक होगी। ये रूल कब अपनाओगे? जब वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। बोलो क्लियर। अब बताओ सबसे अधिक पावर किसकी होती है? बोलो क्या होगी? ये सबसे अधिक। अगर आपसे पूछ लेता सबसे कम, तो देखो भाई, जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा उसकी पावर सबसे कम होगी। बोलो क्लियर एक बार और। जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसकी पावर सबसे अधिक, और जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा उसकी पावर सबसे कम। तो बताओ सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सा? ये 200 ओम। ये सबसे अधिक प्रतिरोध हो गया, इसकी पावर सबसे कम आएगी। तो देखो 200 की कितनी आ रही है? देखो 200 की ये आ रही 200 ओम की प्रतिरोध की केवल 200 वाट आ रही है। तो बोलो सबसे कम पावर किसकी होगी? 200 ओम की। और सबसे अधिक किसकी होगी? 25 ओम की। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। ये नियम कब अपनाओगे? बार बार बोल रहा हूँ, जब वोल्टेज का मान क्या हो? सेम हो। क्या हो? समान। तो डायरेक्ट करोगे। बोलो क्लियर। तो बताओ इस हीटर के अंदर सबसे अधिक पावर का हीटर कौन सा है? तो बोलो ये होगा। सबसे कम पावर का कौन सा हीटर है? बोलो ये होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो फटाफट देखो इसके, मैं अभी कर देता हूँ। देखो अभी रुको देखो भाई, अगर तुमसे पूछे सबसे अधिक पावर, सही है ना, तो बोलो इसकी सबसे अधिक पावर आएगी ना। देखो भाई सबसे अधिक पावर, सही है ना, सबसे अधिक पावर इसकी होगी, सही है। अगर तुमसे ये सबसे कम पावर की पूछता तो देखो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका? ये 200 ओम, यही है। तो देखो बस एज ए सिंपल इसको लगा दो। सबसे
कम पावर। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। लेकिन कब? जब वोल्टेज क्या होगी? समान होगी। क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या होगी? समान। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो भाई याद रखो, एक परिपथ में, याद रखना अब आप, एक परिपथ में समान वोल्टेज क्षमता, समान वोल्टेज के, सही है ना, समान वोल्टेज के दो हीटर, समान वोल्टेज के कितने हीटर है? दो हीटर, दो हीटर के तापक तंतु का, दो हीटर के तापक तंतु का प्रतिरोध, अच्छे से देखना है ना, प्रतिरोध क्रम से, प्रतिरोध क्रम से, बोलो क्लियर है ना? प्रतिरोध क्रम से 400 ओम तथा 200 ओम है। क्लियर हो गया? 400 ओम तथा 200 ओम है तो हीटर की पावर का अनुपात क्या होगा? पावर का अनुपात क्या होगा? ये है, ये पूछ रहा है। तो हीटर की, दो हीटर की पावर का अनुपात क्या होगा? अब मैंने क्या बताया था आपसे कि देखो वोल्टेज समान है, वोल्टेज क्या है? समान। जब वोल्टेज समान हो तो ये दोनों उल्टे होते हैं ना, उल्टा रूप ले लेते हैं ना। अरे क्लियर? याद रखना, ट्रिक है। जब वोल्टेज समान है तो जो प्रतिरोध का अनुपात दे रखा है, पावर का अनुपात उल्टा हो जाएगा। एज ए सिंपल यार, पावर का अनुपात क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, क्लियर देखना, 2:1, बी 1:2, सी 1:1 और डी 1:4, ऐसे आएगा। यार एक बात बताओ कि बताइएगा, आपको पता है कि बोलो प्रतिरोध का अनुपात, किसका अनुपात? प्रतिरोध का। तो देखो प्रतिरोध का अनुपात क्या है? देखो प्रतिरोध, आराम से सुनो, प्रतिरोध अनुपात, इधर देखना, प्रतिरोध अनुपात R बराबर है 400:200। बोलो ये कितनी बार? ये ऐसे। क्लियर? ये किसका अनुपात है? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। आपसे किसका पूछ रहा है? पावर का। किसका पूछ रहा है? पावर का पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताई ही कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। उल्टा कर दो तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1:2। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है। आंसर क्या आएगा? 1:2। आंसर आएगा तुम्हारा, देखो 1:2 तुम्हारा आंसर होगा। बोलो क्लियर? कब ये फॉर्मूला कब अपनाओगे? जब वोल्टेज समान होगी। क्या होगी? वोल्टेज समान। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो इसको सिद्ध भी कर देता हूँ मैं, आप अगर चाहो तो इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूँ। देखो लड़का बोल रहा है गुरुजी कैसे आए ये तो बता दो। बता देता हूँ, देखो सिद्ध कर देता हूँ। बताओ भाई, किसका पूछ रहा है? पावर का पूछ रहा है। देखो P, वोल्टेज समान है, वोल्टेज कितनी भी ले लो समान लेनी है, लेकिन क्या लेनी है? समान। तो बताओ मैं कितनी वोल्टेज ले लूँ? 800 वोल्ट ले लूँ। 800 × 800 हो गया, वोल्टेज का वर्ग हो गया, सही है, बटे R। R का मान कितना है? 400। अरे कितना है? 400। देखो 400 ले लिया, सही है ना। बोलो कितनी बार? कितनी बार आया? 2 बार गया। 8 दूनी 16, 1600 आ गया इसका। तो कितना आ गया? 1600। 1600 किसका है बताओ? 1600 इसका है, इसकी पावर आ गई ना 1600। अब देखो दूसरे हीटर की वोल्टेज पावर वही लेनी है। वोल्टेज कितनी ली आपने? 800, तो इसकी भी 800 ही ले लो आप लोग। तो देखो 800 ले ली आपने, 800 × 800 कर दी, वोल्टेज का वर्ग होता है, P बराबर होता है, देखो V²/R होता है, सही है ना। P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। क्लियर हो गया? अब बताओ, देखो प्रतिरोध कितना है? 200। बोलो क्लियर? बोलो कितनी बार गया? 4 बार गया, सही है। 4 8 कितने होते हैं? 3200, सही है ना। अरे क्लियर हो गया ना। देखो भाई 16, देखो 2 0 से 2 0, 16 × 16 और 16 दूना 32। क्लियर हो गया? तो देखो कितना आ रहा है? 1:2 आंसर आ रहा है क्रम से। देखो 400 का कितना आया? 400 का 1 आया, और 200 का कितना आया?
2 आया। तो कितना आएगा देखो 1:2। आपका आंसर भी कितना है देखो 1:2। सबसे शानदार ट्रिक बताइए, इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वोल्टेज समान हो, क्या हो समान, तो प्रतिरोध का अनुपात दे रखा है और पावर का अनुपात पूछे तो उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट इसके देखो, 1 मिनट रुको, इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। हाँ जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया क्लियर, कंप्लीट, समझ में आया ना? देखो स्टूडेंट बोल रहे भाई ये दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको ये? तो देखो भाई इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, कहीं आया नहीं, ये फ्री है ना? तो अगर पावर का अनुपात पूछ ले तो ये होगा 1:2 होगा। सही है ना? उल्टा कर दोगे ना? फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो इसका, जो दिखाई नहीं दे तो कहीं। हाँ जी, ले लिया ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आया कि नहीं आया न्यूमेरिकलों में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखिएगा, देखो अब कोशिश आपने पावर भी पढ़ी होगी, है ना? देखो पावर का क्या फॉर्मूला है, सिस्टम। पावर अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, पावर अभी देखना, तुम पावर को कैसे खोल के पटकता हूँ। अभी तो मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है, आए कि नहीं? तो कल बेटा याद रखना दोस्तों, कल फिर अपन मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। जो रह गए न्यूमेरिकल उनको करा दूंगा न्यूमेरिकल को। हाँ, फिर आगे पावर के टाइप्स पढ़ेंगे अपन कि पावर कौन कौन सी होती है। कल फिर अपन पावर पढ़ेंगे, IHP पढ़ेंगे, BHP पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, उनको भी पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे दोस्तों। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हल करेंगे, लेकिन कब करेंगे? कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ओके बाय, गुड लक, गुड बाय।